आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग 21 जनवरी के सारे करंट अफेयर। और आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो। जो भी तैयारी कर रहे हैं 24 घंटा अपने लिए दीजिए, अपने ऊपर निवेश करिए, क्योंकि LIC में निवेश करने के बाद 20 साल 25 साल के बाद पैसा मिलता है मोटा मोटा। अगर अपने ऊपर 6 महीना निवेश कर देंगे ना तो वो पैसा ना LIC से ज्यादा मिलेगा और सारा जिंदगी हर साल मजा लोगे। तो सिर्फ अपने ऊपर 6 महीना निवेश करना है, वो भी ढंग से, एकदम स्ट्रैटेजी के साथ। और करंट अफेयर क्लास डेली करवाते हैं सुबह 8 बजे, जिसमें आपको ना रत्ती भर का भी टेंशन नहीं लेना। कम से कम करंट अफेयर में एकदम टेंशन नहीं लेना है। जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं एग्जाम के दिन आपको कम से कम बोलोगे भैया 7-8 मिनट पढ़ाकर करंट अफेयर में क्वेश्चन बना है, आप ये बोलोगे। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और टारगेट यही है 10 से 12 मिनट, इससे अधिक समय नहीं देना करंट अफेयर में। पहला क्वेश्चन क्या है, कहां पर पहली बार मतदान करने वाले तक पहुंचने के लिए नमो 9 मतदाता पंजीकरण पोर्टल स्टार्ट किया गया। हाँ, ये बात हो गया क्या नया लोकसभा चुनाव से पहले बोला है नमो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये स्टार्ट किया गया है। इसके लिए जो भी वोटर को ज्ञान नहीं होता है, वोट कैसे देना है ये नहीं पता होता है, जिनके पास वोटर कार्ड आईडी नहीं है, मतलब उन तक पहुंचने के लिए ना एक पोर्टल बनाया गया है, जिस पोर्टल का नाम दिया गया है नमो 9 मतदाता पंजीकरण पोर्टल। ये कहां पर लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, समझ गए ना? समझ गए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय 54वीं वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई है? अब बाबू एकदम याद रखना, एक चीज मेरा याद रखना, जो विश्व आर्थिक मंच का यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ये समारोह आयोजित किया गया है, एक चीज याद रखना, ये 54वां, मैं मोटा पेन से लिख रहा हूं, एग्जाम में पूछेगा ये कौन सा एडिशन था, तो 54वां, ये याद रख, 54वां एडिशन था जिसका आयोजन किया गया है आपका दावोस। ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है भैया आपका स्विट्जरलैंड में। ये याद रखिएगा, कम से कम वो याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर। अच्छा, सुधा मूर्ति, इंफोसिस के जो मालिक है नारायण और उनकी वाइफ सुधा मूर्ति, उनके ऊपर ये किताब लिखा गया। हालांकि जो नहीं जानते हैं इनके बारे में पढ़ना, आपको बहुत मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिलेगा। कहानी इन लोगों की बोला है, एक किताब लिखा गया जिस किताब का नाम है एन अनकॉमन द अनकॉमन लव द ईयरली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ये किताब का नाम दिया गया है। किताब का नाम क्या है? एन अनकॉमन लव द ईयरली लाइफ ऑफ सुधा मूर्ति एंड नारायण मूर्ति। इस किताब को लिखा किसके द्वारा गया है? तो ये किताब लिखा गया है आपका चित्रा दिवाकुर्णी के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अब उस सुधा मूर्ति का जब भी कोई किताब आता है ना न्यूज में, तो वो उस साल करंट अफेयर में ना बने, असंभव हो ही नहीं सकता। तो इस लिहाज से समझ लो कितना इंपॉर्टेंट किताब है ये वाला। और इंफोसिस के मालिक है यार, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, उनके ऊपर किताब लिखा गया है। तो कम से कम याद रखना आप सभी, एन अनकॉमन लव द ईयरली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। इस किताब को लिखा गया है आपका चित्रा दिवाकुर्णी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किस भारतीय शहर के द्वारा साल भर चलने वाला रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा? अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, भगवान आ रहे हैं, अब इसको लेकर क्या हुआ है, पूरे साल भर रामायण का प्रचार प्रसार होगा, एक महोत्सव मनाया जाएगा। और इसकी मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। कहां पर होगा? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, इसे NLC इंडिया लिमिटेड का निदेशक बनाया गया है? तो याद रखना प्रसन्ना कुमार आचार्य को। NLC लिमिटेड इंडिया का जो निदेशक बना है, डायरेक्टर, वो कौन है? प्रसन्ना कुमार आचार्य। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये वाला, भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा अभियान, कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है सौर शक्ति? ऑपरेशन का नाम क्या है? सौर शक्ति। आप एग्जाम का पेपर अगर देख रहे होंगे तो देखे होंगे ना, ऑपरेशन को लेकर भैया बराबर क्वेश्चन बनता है। 26 जनवरी आने वाला है, तो आतंकवादियों का जो भी मंशा है उनको नाकाम करने के लिए ये एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसका नाम है सौर शक्ति, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। कहां पर चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर,
विश्वनाथ आनंद जो चेस के चैंपियन है, सब जानते हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए भारत का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन चुका शतरंज में? भारत का बोले, वर्ल्ड का नहीं। अगर वर्ल्ड की बात करें ना तो वर्ल्ड में विश्वनाथ आनंद का रैंक शायद ना 10 या 11 है इनको पीछे छोड़कर ये आ गए हैं शायद 9 की 10 नंबर पर। इनका नाम क्या है? प्रज्ञानंद। ठीक है, तो भैया 1 नंबर पर कौन है भैया? 1 नंबर पर वही जो बराबर करंट अफेयर में आपको पढ़ाते हैं, हमेशा सुनाते हैं। कौन? मैग्नस कार्लसन। कौन? मैग्नस कार्लसन 1 नंबर पर है। ये कहां के रहने वाले हैं? बहुत बार पूछा है कि मैग्नस कार्लसन जो है वो किस देश के रहने वाले, आपको बहुत बार बताएं, ये नॉर्वे खिलाड़ी है, ये रैंक 1 है। ठीक है, इंडिया से रैंक 1 कौन बन चुका है? प्रज्ञानंद। किसको पीछे छोड़कर? आनंद साहब को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? असम राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार वैभव, असम वैभव, इससे सम्मानित अभी किसे किया गया? अभी हाल फिलहाल में असम वैभव पुरस्कार दिया गया 2 लोगों को, अभी कुछ महीने की बात करें पहले का तो, और वो क्वेश्चन बना दोनों एग्जाम में। रतन टाटा को मिला, एग्जाम में बना, बहुत सारा एग्जाम में बना। एक दिया गया तपन साकिया को, एग्जाम में क्वेश्चन बना। अब याद रखना, अब जो दिया गया हाल ही में असम वैभव पुरस्कार, वो दिया गया है रंजन गोगोई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 5 बेंच की जो जजों की टीम थी जिसने राम मंदिर के ऊपर फैसला सुनाया, उसमें ही थे ना हेड, याद है ना? तो उनको दिया गया है असम राज्य सरकार का असम वैभव पुरस्कार, जो वहां का हाईएस्ट अवार्ड है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाए? अच्छा, जो नाव है ना बाबू, वो पूरा का पूरा किससे चल रहा है? सोलर से चल रहा है। पूरा जो नाव है वो चल किससे रहा है? ना इलेक्ट्रिक, ना डीजल, किसी से नहीं, ना पेट्रोल, किसी से नहीं, पूरा सोलर से। ठीक है, और ये पहला नाव है भारत का। इसको किस नदी में चलाया जा रहा है? तो याद रहे, सरयू नदी में। एग्जाम में तो कितना बार पूछा, सरयू नदी जो है वो किस शहर के किनारे? अयोध्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पूर्वी नौसेना कमान के मुख्य कर्मचारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संतानु झा को। याद रखिएगा, चीफ स्टाफ ऑफिसर किसे बनाया गया? ईस्टर्न नेवल कमांड का किसे बनाया गया? तो संतानु झा को। तो ये था आपका करेंट अफेयर कब का? 21 जनवरी का, 21 जनवरी का। सारा पीडीएफ आपको थोड़ी देर के बाद टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ मम्मी और पापा ख्याल रखिएगा, परिवार ख्याल रखिएगा, और देश का भी ख्याल रखिएगा, और मेरे लिए दुआ करिएगा ताकि आप सभी को जय हिंद। अच्छे से रहिएगा, पढ़ाई करिए, सारा दिन बाकी है, अपने पर निवेश करिए ताकि आपका आने वाला कल ना उज्जवल हो। अपने ऊपर निवेश करो जितना भी समय बचा है। ठीक है।